नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जांगेड़ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से परिवार में। आज दोस्तों अपन लेकर आए हैं जो आरएसएसबी एलडीसी का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड साइंस की रणनीति क्या होने वाली है, किस तरीके से किस पर्पस से अपन साइंस को तैयार करें, किस तरीके से करें जिससे अपनी जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक हो जाए। विज्ञान में आपको बहुत सारी सावधानियां देखने को मिलेंगी। एक अच्छा वेटेज आपको दिया गया है क्योंकि एग्जाम के अंदर टोटल दिख रहा है आपको 50 प्रश्न जो 33 अंक के लिए काम करेंगे आप। बड़ा ही शानदार है। ठीक है। अब जो अपना नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो अपन बात कर सकते हैं कि 50 अंक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रश्न पूरे 50 ही मिले आपको। जो एलडीसी 2024 की बात किए थे उसके अंदर 41 क्वेश्चन के भी आए हैं। तो अपन को तो तैयारी जो करनी है वो 50 प्रश्न के हिसाब से करनी है। अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन इस विज्ञान के अंदर अपने अच्छे से अच्छे अंक को लेकर वेटेज अपना कैसे निकल दूसरों की तुलना में किस तरीके से अपन को इसके अंदर क्रैक करना। तो सबसे पहले तो देखो अपन बात करते हैं थोड़ी सी कि जो अपनी बायोलॉजी दे रखी है यानी साइंस की अगर मैं बात करूं तो इस साइंस के अंदर आपको लेने हैं 50 क्वेश्चन जो आपकी दे रखे हैं कि 50 प्रश्न होंगे। वेटेज 33 अंक आपको दिख रहा है। इन 50 क्वेश्चंस को अपन बांटते हैं चार पार्ट के। कितने पार्ट के अंदर बांटेंगे? चार में। एक इसके अंदर दे रखा दोस्तों क्या फिजिक्स का पार्ट, एक इसके अंदर आता है केमिस्ट्री का पार्ट, एक इसके अंदर आता है बायोलॉजी। इसके अलावा चौथा पार्ट जो दे रखा वो है टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब क्वेश्चन बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पीछे की जो एग्जाम में हो रही है उनके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स जो है वो आपके 14 से 15 क्वेश्चंस लेकर आता है हर बार एग्जाम के अंदर। केमिस्ट्री की बात करें तो ये भी 10 से 15 के बीच के क्वेश्चन आपको लेके मिलेगा। बायोलॉजी थोड़ा सा वेटेज निकाल लेता है, 15 से 20 के बीच के क्वेश्चंस इसके अंदर दिखेंगे, 15-17 के करीब मिलेंगे, है ना। तो ये और 5-4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हैं वो किसके लेके चलेंगे अपन? टैग के लेके चलने वाले। ठीक है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा वेटेज आता है। वैसे एग्जाम में बात करें तो एक अच्छा वेटेज दे रखा है हर एक क्राइटेरिया के। ठीक है। फिजिक्स में भी ये है, केमिस्ट्री है, बायो है और टेक्नोलॉजी। अब बात यहाँ पे आती है, पहली बढ़िया चीज है इसके अंदर एलडीसी के अंदर जो सिलेबस है शॉर्ट एंड स्वीट दे रखा। ज्यादा सिलेबस बिखेर के नहीं दिया है कि ऐसे दे दे कि दैनिक जीवन में रसायन है, दैनिक जीवन में विज्ञान है, ये ले लो भाई साहब। अब उसमें तो पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़े। लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस आपको दे रखा मेंशन कर रखा है वो सीधा स्पीड दे रखा है। क्या क्या है सिलेबस में, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, देखो केमिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो केमिस्ट्री के अंदर अपने पास में केवल 3 चैप्टर हैं वो दे रखे हैं। इन तीनों की बात करें, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। हर एग्जाम के अंदर ये टॉपिक दे रखा होता है। और हालांकि यहाँ पे भी अपन बात करते हैं, बहुत ही सिंपल से स्वीट से क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन से संबंधित आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक। इसी टॉपिक को आगे चलकर जोड़ दिया जाता है अभिक्रियाओं से संबंधित है, तो जिसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेंगी रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो ये दोस्तों आपको पढ़नी पड़ती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं आपने पढ़ी होंगी, टोटल 8-9 प्रकार की अपन पढ़ते हैं। ठीक है, वो सारी पढ़नी है जिसके अंदर आपको संयोजन अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी, वियोजन पढ़नी पड़ेगी, प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी और रेडॉक्स रिएक्शंस। ये 9 प्रकार की रिएक्शंस अपन को देखनी पड़ती। इसी के साथ साथ अपन इसके अंदर थोड़ा सा भाग करेंगे, ऑक्सीकरण अंक वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके। अगर आपको अच्छे वेटेज के साथ में अगर आपको पार करना है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी निकालने आने चाहिए, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन एक बार पूछा। उत्प्रेरक इसका एक छोटा पार्ट है, ठीक है, कोई बढ़िया चीज है उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग तो लेते हैं, खुद में कुछ परिवर्तन नहीं, अभिक्रिया में कुछ कर देते हैं।
इसके अंदर भी आप पढ़ोगे धनात्मक कौन सा होता है, ऋणात्मक कौन सा होता है, जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं, ये चीजें अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये पहला जो टॉपिक आता है केमिस्ट्री में, इसमें ये चीजें आपको पढ़नी है। मतलब बेसिकली मैं बोल देता हूँ कि जो पहला टॉपिक आपको दे रखा है, इसके अंदर 4 पार्ट आप पढ़ोगे। भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ोगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ोगे और उत्प्रेरक कैटलिस्ट आप पढ़ने वाले। दूसरा देखो, धातु, अधातु और इसके यौगिक। अब देखो भाई साहब, पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप इसके अंदर रख सकते, केमिस्ट्री का पूरा ही पार्ट आप बोल, ठीक है। धातु अधातु, इसका मतलब धातु अधातु उपधातु की अगर बात आती है तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो इसके लिए दोस्तों आपको पढ़ना पड़ता है आवर्त सारणी और देखनी पड़ेगी। अगर दूसरों से एक कदम आगे अगर चलना है तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? इसके अंदर आवर्त सारणी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता परमाणु का वार, परमाणु की बात करेंगे, ठीक है ना। परमाणु क्या होता है, परमाणु के अलग अलग प्रकार के मौलिक कण कौन से होते हैं, परमाणु की संरचना क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, संकरण से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में अगर बात करें वहां पे पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संकरण वगैरह आपसे पूछा गया था जीनोन का। तो ये चीजें जो हैं ये आपको जब परमाणु पढ़ोगे इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेंगी। कुछ आवर्त सारणी से संबंधित अपन को पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीजें भी आपको पढ़नी है। धातु अधातु के साथ करें, कितनी धातुएं हैं, कौन कौन सी धातुएं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के प्रमुख धातुएं हैं तो उनके यौगिक क्या क्या है, उनके क्या अयस्क बनेंगे, उनके क्या यौगिक बनेंगे और उनके यूजेज क्या हैं, ये चीजें आपसे पढ़नी है। बाद में बात करें सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण यौगिक। अब देखो दोस्तों, यौगिक की बात जब भी आती है तो जितने भी केमिकल आप जितने भी साल्ट आप पढ़ते हो वो सारे यौगिक ही तो होते हैं। अपन उसकी बात कर ले, नमक की बात कर ले, NaCl एक यौगिक का रूप होता है। अपन खाने का सोडा पढ़ ले, सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने का सोडा पढ़ ले, सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा अपन जिप्सम के बारे में पढ़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़े, फिटकरी के बारे में पढ़ दे, मोहर लवण क्या होता है ये पूछ ले। मतलब ये चीजें जो आती है ना, विरंजक चूर्ण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है ना, ये आपका क्लोरोफोम क्या चीज होती है, पायरीन क्या होता है, फ्रियोन क्या, ये सारी चीजें अपन को इसके अंदर पढ़नी है। तो ये चीजें आपको देखने को, तो ये यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं इसकी। तीसरी बात करें कार्बन और इसके महत्वपूर्ण यौगिक, एक बहुत अच्छा पार्ट है इसमें कार्बन, कार्बन के अपरूप आपको पढ़ने पड़ेंगे। कार्बन के अपरूपों की बात के बाद में अपन बात करें तो कार्बन के ऑक्साइड अपन को देखने हैं। तो ये चीजें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एग्जाम के अंदर बढ़िया शानदार क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन अपन को देखने हैं कि भाई साहब कितने प्रकार के होते हैं, एल्केल होते हैं, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। फिर उनके यौगिक कौन से बनते हैं, कौन से उनके प्राइमरी यौगिक होते हैं, कौन से उनके सेकेंडरी होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं दैनिक जीवन में कैसे। इसके अलावा आपको पढ़ना है इनका नामकरण। दूसरों से थोड़ा सा अगर आगे चलना है दोस्तों तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नोमेनक्लेचर, नामकरण पढ़ना पड़ेगा, IUPAC वाला। IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC नामकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज भी आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, दे नहीं रखी है, क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है तो हो सकता है कि निकाल ले, क्योंकि इतने से सिलेबस में अगर बच्चों को फंसाना है तो थोड़ा बहुत रिलेटेड क्वेश्चन देना पड़ेगा, अभी तो बच्चा फंसेगा जाके, तभी तो आप वहां पे अटकोगे, लेकिन अटकना बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ना, फ्रीओन, CNG, LPG, बहुलक वाला एक पार्ट है ये आपको देखना, जिसके अंदर आप प्लास्टिक के बारे में पढ़ोगे, कितने टाइप के होते हैं, रेसे कितने प्रकार के मिलेंगे आपको, रबड़ कितने प्रकार के मिलेंगे, 3 चीजें इसके अंदर पढ़ने हो। तो ये केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है जो लगभग 12 से 15 के करीब क्वेश्चन आपके पुटअप करवा देता है, ठीक है। अब दूसरी आगे की बात करते हैं दोस्तों, ये देखो प्रकाश से संबंधित बातें आती, प्रकाश के आपके केवल 2 ही टॉपिक दे रखे हैं, और ये दोनों टॉपिक जो दे रखे हैं दोस्तों बड़े ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अगर आप देखोगे LDC के अंदर, अगर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपने देखे होंगे 18 वाले में, भाई साहब बड़े शानदार जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन न्यूमेरिकल, बढ़िया वाले शानदार लेवल।
बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको क्या करना है, एक सामान्य जानकारी के साथ साथ न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा जोर देना है, ठीक है ना। इसके अंदर जो अंक गणितीय क्वेश्चन आते हैं ना, अंकीय क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की अगर बात करते हैं, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। परावर्तन में दे रखा है प्रकाश का, परावर्तन के बाद में आपको अपवर्तन भी पढ़ना पड़ेगा, लेंस पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि लेंस यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो दृष्टि दोष ही दे रखा है, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, अपवर्तन दे ही नहीं रखा, तो अपवर्तन अपन को पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। परावर्तन के साथ में आपको दर्पण पढ़ना पड़ेगा, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रकाश की सारी घटनाएं पढ़नी है। यहाँ पे तो केवल देर का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बता दो भाई साहब, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रकाश का विवर्तन से भी क्वेश्चन निकल सकता है, तो बहुत सारे होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बड़ा शानदार है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रकाश की पूरी घटनाएं, पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है। प्लस में लेंस और दर्पण के जो न्यूमेरिकल्स है भाई साहब, बड़े स्टैंडर्ड लेवल के, वो भी आपसे पूछ, वो भी अपन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन प्रकार से, वो चीजें अपन इसमें। विद्युत की बात करें तो विद्युत धारा है, ओम का नियम, सेल, फैराडे, या आप बोल सकते हो विद्युत युक्तियों का रख रखाव है, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर है, मतलब चुंबकीय प्रभाव है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे भी एक बड़ा ही थोड़ा सा एक सिलेबस दे तो रखा, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत इसको पढ़ना पड़ता है। दो ही टॉपिक है, और दोनों टॉपिक से बात करें तो 6-7 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं। तो आप बोलोगे इसके अंदर भी 12 से 15 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, सीधा देंगे। और 12 से 15 के अंदर भी अगर मैं बात करता हूं, कम से कम 6 न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं, कम से कम 6 न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन डाल देते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी शानदार तरीके के। तो अगर आपको दुनिया से या भीड़ से थोड़ा सा हटके काम करना, तो ये आपको करना। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, ये देखो आप यहाँ पे दे रखी है आपको टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। टेक्नोलॉजी के अंदर आपके 3 पार्ट दे रखे हैं। 3 में कौन कौन सा है, एक तो आपको स्पेस का दे रखा है, एक आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, और तीसरा आपको दे रखा है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक का पार्ट दे रखा है। इन तीनों पार्ट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामों में बने हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसके अंदर एक दो आपको स्पेस से पूछ लेते हैं, एक दो कंप्यूटर से कुछ पूछ लेते हैं, एक दो आपके बायो से पूछ, बायो पेटेंट वगैरह, क्या बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या यूज में लेते हैं, क्या क्या, ये सारी चीजें उसके अंदर पूछ ली। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को। इसके बाद में देखो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स भाई साहब कम से कम भी 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आती है अकेला ये टॉपिक, 5 से 6 क्वेश्चन। पूरा मेंडल पूछ रखा है, कहाँ पे किया था, कब किया था, कौन से पादप को किया, पहले किसको किया, बाद में किसको किया, नियम किसने बनाए, दिए किसने नियम, कितने नियम, उसके अपवाद क्या है, कौन से प्लांट पे किया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा सेंट्रल डोगमा थ्योरी जो इसके अंदर दे रखी है आपको, ये देखो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, ये अपन को पढ़ना है। क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्या ट्रांसलेशन होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर की भी बात दे रखी है, न्यूक्लिक एसिड की दे रखी है, गुणसूत्रों के बारे में भी दे रखा है, और मानव में लिंग का निर्धारण। मानव के अलावा आप जानवरों की भी बात करें, पक्षियों की बात करेंगे, है ना, आप उभयचर एम्फीबिया की भी बात कर सकते हैं, मधुमक्खी की भी बात कर सकते हैं, इसके अंदर अपन देख, तो बड़ा ही शानदार है। और 5 से 6 ये क्वेश्चन ये हर बार लेकर आता है, इतने क्वेश्चन आप, तो ये भी बड़ा ही शानदार एक आपका टॉपिक दे रखा है इसके अंदर। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित इकोलॉजी का पार्ट दे रखा भाई। इकोलॉजी के अंदर देखो 3 पार्ट आपको कवर करने पड़ते हैं। पहला पार्ट कवर करना पड़ता है कि समष्टि वगैरह क्या होती है, ठीक है, समष्टि क्या होती है, समष्टि के इंटरेक्शन क्या होते हैं, पारस्परिक क्रियाएं दूसरे जीव के साथ कैसे रिलेट करती है, वो अपन को पढ़ना है। दूसरा इकोसिस्टम, पारितंत्र पढ़ना, उसकी संरचना क्या है, उसका कार्य क्या है, कैसे कैसे काम करता है। और तीसरा जैव विविधता आपको पढ़नी है, बायोटेक डाइवर्सिटी। ये 3 पार्ट है वो इकोलॉजी के अंदर पूरे के पूरे समाहित होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा देर का पारितंत्र, लेकिन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी आपको पढ़नी, ठीक है। इसके अलावा देखो जैव भू रासायनिक चक्कर ये देर है, ये देखो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है कि क्या बायोटेक्नोलॉजी है, कैसे कैसे इसके अंदर संसाधन यूज में लेने, क्या क्या करना है, और किस प्रकार से इसको अपन अगले अगर बात करें कि वर्तमान में इसका क्या महत्व है, और क्या क्या नई नई चीजें बनी है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है। कि चिकित्सा में कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज में आ रही है, कृषि में कैसे आ रही है, या सामान्य जीवन में कैसे यूज में आ रही है ना, ये सारी चीजें अपन को देखनी है।
ठीक है, तो ये इसमें आता है। बात करूं बायोटेक के बारे में, मैंने बता दिया कि 4 से 6 क्वेश्चन जिसमें तीनों टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है भाई साहब, बिल्कुल। और 2 क्वेश्चन तो लेकर ही आता है, 2 या 3 क्वेश्चन हर बार, ये 2-3 क्वेश्चन खींच देता है। इसमें क्या है, कितने जंतु है, जंतुओं के अंदर आपको मछलियों के बारे में पढ़ना है, आपको कीटों के बारे में पढ़ना है ना, मधुमक्खी के बारे में पढ़ना है, रेशम कीट के बारे में पढ़ना है ना, ये जो कीड़े वीड़े होते हैं केंचुए के बारे में पढ़ना है, तो इनका क्या योगदान है, इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इनका पालन करना तो कैसे करना है, किस किस तरीके से इनको यूज में लेना, ये। पादपों की बात करें तो कितने प्रकार के पादप हैं, इन पादपों से कौन सी औषधि निकलती है ना, इनके औषधीय पादप कौन से होते हैं, जलावन वाले पादप कौन से होते हैं, इमारती लकड़ी वाले मसाले कौन से निकलेंगे, है ना, ये चीजें आपसे पूछी जाती, कौन से पार्ट से औषधि निकल जाती है, कई बार पूछा लिया जाता है। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपको पढ़नी है। इसके बाद में ब्लड वाला, देखो ब्लड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो पीछे के जो पेपर देखे ना, उनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे बना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है, आरएच फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, और रोग जैसे चीजें, रोग है, मानव रोग उपचार है, इसके साथ में देखो मानव स्वास्थ्य, मानव रोग और मानव कुपोषण, कुपोषण का मतलब आहार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आहार के बारे में, क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इनके बारे में जानकारी, तो ये भी इसके अंदर एक शान, तो एक थोड़ा सा बड़ा लेवल पर देखने को मिलने वाला। तो ये दोस्तों एक अपना पाठ्यक्रम दे रहे। अब बात ये आती है कि सर अगर मैं इस पाठ्यक्रम से संबंधित अगर तैयारी करूं तो क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बेटा, सीधा सा तैयारी कर लो ऐप अपने पास में, वहां पे डाउनलोड कीजिए, और वहां पे इस पूरे सिलेबस को एकदम क्लीनली डिटेल्ड के साथ एनसीईआरटी डोज के साथ में मैंने तैयार किया, पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से आपके 95% प्लस क्वेश्चंस आपको उपलब्ध करवा दूंगा इसके अंदर। अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे तरीके से वेटेज अगर आपको प्राप्त करना, और इसके अंदर अपन जो तैयारी के साथ में अपन क्या करने वाले हैं, अपन एनसीईआरटी को उठाएंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी लेंगे, आरबीएससी के अंदर भी अपन उठाएंगे सिस्टम, पीवाईक्यूज जो पुरानी एग्जामों के अंदर आए उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन अल्टरनेट पूछे गए हैं टॉपिक से, वो अपन इसके अंदर कंबाइन करेंगे, और करंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें साइंस के अंदर पूरा कंबाइन। तो ये 4 फैक्टर आपकी तैयारी को और भी ज्यादा आसान बना देते। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।